बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आली इशरत और आप देख रहे हैं एक्सप्लोर द टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल। वीएस CSS ट्री की सीरीज़ में आज हमारा टॉपिक है एट्रीब्यूट सिलेक्टर। बेसिक सिलेक्टर हमने लास्ट वीडियो में देखा था, आज हम देखेंगे एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स क्या होते हैं। हमारे पास जो है 7 टाइप्स के एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स होते हैं, जिसमें हमारे पास ए होता है। ए बेसिकली होता है एलिमेंट का नेम, और ATTR हम डोनेट करते हैं एट्रीब्यूट, इसका मतलब होता है एट्रीब्यूट। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अगर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दिखाती हूँ। ये देखें, ये टेबल है। टेबल येलो कलर में आपको जो नज़र आ रहा है ये है हमारा एलिमेंट, ठीक है। उसके बाद ये जो ग्रीन कलर में वेट, बॉर्डर, कॉल स्पैन, ये हमारे एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक। तो एट्रीब्यूट सिलेक्टर में हम इस तरह से करते हैं कि एलिमेंट के साथ हम एट्रीब्यूट को भी कॉल करते हैं। एट्रीब्यूट के साथ हम जो है वो सिलेक्टर्स को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। इसी तरह इनपुट है, इसकी टाइप, प्लेस होल्डर और कलर, ये इसके एट्रीब्यूट्स हो गए। इसी तरह हमने एक पैराग्राफ का टैग लिया है जिसमें हमने कलर और बैकग्राउंड कलर जो है ये इसके एट्रीब्यूट्स हो गए, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं ए एट्रीब्यूट, ठीक। ये वाला एट्रीब्यूट, ये वाला सिलेक्टर हम देखते हैं। ये एलिमेंट जो है वो स्पेसिफिक एट्रीब्यूट के साथ जो है वो सिलेक्ट किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखें, मैंने यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट बना लिया है, फ़ाइल बना ली है, जिसकी आउटपुट ये है। इसमें 2 पैराग्राफ लिए हैं और 2 जो है मैंने इमेजेस लिए हैं। इस पे हम अपने एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स को जो है वो समझेंगे, ठीक। सबसे पहले हमारे पास जो एट्रीब्यूट है वो है हमारे पास ए और ATTR, ठीक। देखें, हमारे पास है P टैग इमेज। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट करती हूँ इमेज को। इमेज जो है वो मेरा टैग है, ठीक। और बाकी इसके जो है वो एट्रीब्यूट्स हैं। इमेज मैंने 2 ली हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे स्टाइल का टैग देती हूँ, जिस तरह से हम अपना इंटरनल स्टाइल जो है वो इस्तेमाल करते हैं, ओके। और अब यहाँ पे जो है मैं इमेज टैग लूँगी, ठीक है। और मैं यहाँ पे इस तरह से ब्रैकेट्स लूँगी, ठीक। अब इमेज जो है वो मेरा टैग है और उसके एट्रीब्यूट्स, अब एट्रीब्यूट उसके क्या है, हाइट है, विड्थ है और आल्ट है, ठीक। अब एक इमेज में मैंने आल्ट का टैग लिया है और दूसरी इमेज में मैंने आल्ट का टैग नहीं लिया। अब मैंने क्या करना है कि मैं यहाँ पे लिखूँगी ALT आल्ट। आल्ट मेरा हो गया एट्रीब्यूट, ठीक, इस तरह से। अब मैं यहाँ पे दूंगी स्टाइलिंग। मैंने कहा है कि मेरे जो इमेज टैग है, जोन से भी इमेज टैग के अंदर मेरा आल्ट का एट्रीब्यूट है, ठीक है, उसका जो बॉर्डर है वो कर दो 2 पिक्सल सॉलिड ब्लू, ठीक। और इसको मैंने रिफ़्रेश किया तो ये देखें, अब मैंने इस इमेज को जो है वो आल्ट का एट्रीब्यूट नहीं दिया और मैंने इस इमेज को आल्ट का एट्रीब्यूट दिया है। तो जौन सा एट्रीब्यूट हम एलिमेंट के साथ सिलेक्ट करेंगे उसी पे ही वो जो स्टाइलिंग है वो अप्लाई होगी, ठीक। और इसी तरह से यहाँ पे मैंने एंकर टैग लिए हैं कुछ, ये देखें, पैराग्राफ के अंदर मैंने एंकर टैग लिए हैं। अब इसकी अगर मैं स्टाइलिंग करूँ, यहाँ पे मैं लिखूँगी ए मेरा एलिमेंट, मेरा टैग है, और ए के अंदर जितने भी मैंने जितने को भी मैंने टारगेट का मैंने एट्रीब्यूट दिया है, ठीक, उनका कलर कर दो रेड। और अब जैसे ही मैंने रिफ़्रेश किया तो ये देखें, जिस भी
जिस ए टैग को मैंने टारगेट का एट्रीब्यूट दिया हुआ था उसका कलर चेंज हुआ और एक मैंने ये दिया हुआ था उसका कलर चेंज नहीं हुआ। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जोन से टैग के साथ या जोन से एलिमेंट के साथ हम जिस एट्रीब्यूट को कॉल करेंगे जो कि उस टैग के अंदर मौजूद होगा उसी पे ही जो है वो स्टाइल अप्लाई होगा। हमारा नेक्स्ट एट्रीब्यूट सिलेक्टर है ए डबल टी आर इक्वल्स टू वैल्यू। एट्रीब्यूट यानी इसका मतलब है कि एट्रीब्यूट तो आएगा ही आएगा, उसके साथ हमारे पास उसकी एग्जैक्ट वैल्यू भी आनी चाहिए, एग्जैक्टली वैल्यू। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास टैग है इमेज, हमने इमेज टैग लिया, ठीक है, और हमने एट्रीब्यूट लिया। इमेज टैग का एट्रीब्यूट हमारे पास है ऑल्ट एट्रीब्यूट लिया, ठीक है, उसकी वैल्यू हमारे पास है, वैल्यू हमने डबल कोटेशन में या सिंगल कोटेशन में देनी है। दिस इज इमेज 1, ठीक है, और इसको हमने बॉर्डर कलर देना है, बॉर्डर देना है 2 पिक्सल सॉलिड ब्लू, ठीक है। यानी कि जो आर्ट है वो मेरा इमेज का एट्रीब्यूट है और उसकी वैल्यू है दिस इज इमेज 1, ठीक है। अच्छा, अब इसमें यह है कि एग्जैक्ट जैसे आपने यहाँ पे एलिमेंट के अंदर टैग के अंदर आपने जैसी वैल्यू दी है एग्जैक्ट वही वैल्यू देनी है, ठीक। जैसे ही अब मैं इसको यहाँ पे आके रिफ़्रेश करूँगी तो ये देखें जिस इमेज पे मेरे आर्ट का एट्रीब्यूट था उसकी वैल्यू जो है वो दिस इज अ गर्ल थी, उसका बॉर्डर कलर जो है वो ब्लू हो गया और दूसरी इमेज का नहीं हुआ क्योंकि उसको ना ही आर्ट का एट्रीब्यूट दिया हुआ है और ना ही उसकी वैल्यू ये है, ठीक। इसी नेक्स्ट हमारा एट्रीब्यूट है एट्रीब्यूट बिगिंस विद वैल्यू। मतलब हमने यहाँ पे हमारा 6 के ऊपर जो सिंबल होता है ATTR लिख के वो साइन लगाना है, ये साइन आपने लगाना है इक्वल्स टू वैल्यू। इसका मतलब है कि ऐसा एट्रीब्यूट जो कि इस वैल्यू से शुरू हो रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे इमेज की एग्जांपल ली हुई है, इसको मैं इस ब्लू को जो है मैं रेड कर देती हूँ, ठीक है। जैसा कि हमने एग्जांपल ली हुई है दिस इज़ इमेज 1। अब अगर मैं यहाँ पे वो सिंबल लगा दूँ 6 के ऊपर वाला इक्वल्स टू ठीक, और यहाँ पे जस्ट मैं दिस लिख दूँ, इस इमेज 1 में रिमूव कर दूँ, कंट्रोल S किया और जाके इसको मैंने रिफ़्रेश किया तो ये देखें, ठीक है। इसका मतलब आपको समझ आ गया कि ऐसा एट्रीब्यूट जिसकी वैल्यू जो है वो पहली वैल्यू ये हो तो उसका जो स्टाइल है वो ये कर दो। इस सिलेक्टर का मतलब ये है। नेक्स्ट एट्रीब्यूट हमारा है एट्रीब्यूट के साथ पाई का निशान, ठीक है। एट्रीब्यूट जो है वो बिगिन हो वैल्यू के साथ लेकिन उसके साथ साथ हमारा जो है वो डैश का साइन भी हो। फॉर एग्जांपल इसको एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। सपोज जैसे हमने अभी इमेज लिया था, आर्ट लिया था और साथ में हमने ये लिया था कि ये दिस से हमारा स्टार्ट हो रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे पाई का निशान लगा दूँगी, पाई का निशान जब मैं लगाऊंगी यहाँ पे और मैं इसको रिफ़्रेश करूँगी तो हमारा कलर जो है वो नहीं, हमारा जो स्टाइल है वो अप्लाई नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसने हमें यहाँ पे कहा है कि डैश का साइन जो है वो ज़रूर होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑल्ट के साथ जो हमारा ऑल्ट वाला था दिस इज़ इमेज 1, हम यहाँ पे इसके साथ ये साइन लगा देंगे, ठीक है। और जब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगी देन हमारा अप्लाई हो गया। तो इस एट्रीब्यूट का मतलब यही है कि हमारे वैल्यू के साथ जो है ये साइन भी ज़रूर होना चाहिए।
नेक्स्ट एट्रीब्यूट हमारा है डॉलर साइन के साथ, ठीक है। इसका मतलब है कि एट्रीब्यूट एंड्स विद वैल्यू। फॉर एग्जांपल देखें, अब जैसे हमारे पास यहाँ पे इमेज का टैग था, ऑल्ट हमने लिया था और दिस, अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ डॉलर का साइन, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे डॉलर का साइन लगा दूँ और मैं इसको जाके रिफ़्रेश करूँ तो हमारा बॉर्डर जो है वो रिमूव हो गया, हमारा स्टाइल जो है वो रिमूव हो गया। क्यों? क्योंकि हमारा जो ये एट्रीब्यूट है, इसका मतलब है कि एट्रीब्यूट जो है वो एंड, एट्रीब्यूट की जो वैल्यू वो एंड हो। कैसे? जैसे अब हमारे पास ये दिस, इसमें आ रहा है हमारे पास दिस इज़ इमेज 1, ये 1 पे एंड हो रहा है। तो यहाँ पे जब मैं लिखूँगी 1, ठीक है, 1, और मैं इसको रिफ़्रेश करूँगी तो ये देखें अब हमारा स्टाइल जो है वो अप्लाई हो गया। तो इस स्टाइल का मतलब यही है कि जो एंड वाली वैल्यू है, जो एंड वाली वैल्यू है वो हमारी जो है वो होनी चाहिए। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है हमारा स्टार साइन। इसका मतलब है कि वैल्यू अकर एवरीवेयर इन एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट में कहीं भी वो वैल्यू जो है वो मौजूद हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अब जैसे हमारे पास यहाँ पर आर्ट में दिस इज़ इमेज 1 है, तो मैं यहाँ पे अगर दिस लिख दूँ, यहाँ पे अगर मैं दिस लिख दूँ, नहीं दिस नहीं लिखती, इज़ लिख दूँ, इज़ लिखूँ, अभी मेरा साइन डॉलर का है और जाके यहाँ पे मैं रिफ़्रेश करूँ तो मेरा जो स्टाइल है वो गायब हो गया। और अगर मैं यहाँ पे स्टार साइन लगाऊँ और सेव करूँ और रिफ़्रेश करूँ तो ये देखें मेरा स्टाइल जो है वो दोबारा से इम्प्लीमेंट हो गया। तो इस साइन का मतलब ये है कि कहीं पे भी वो जो वैल्यू है एट्रीब्यूट की मौजूद होगी वो हम ऐड करेंगे तो वो स्टाइल जो है वो उसमें हमारा इम्प्लीमेंट हो जाएगा। 7th और लास्ट एट्रीब्यूट हमारा है टिडल साइन। टिडल साइन का मतलब है कि जो हमारी एट्रीब्यूट की वैल्यू है उसके पहले और बाद में जो है वो स्पेस होना लाजमी है। जैसा कि हमारे पास इस एग्जांपल में इज़ है हमारे पास, ठीक है, इज़ है, तो इसके अगर मैं इसको यहाँ पे इसको इधर कर दूँ और यहाँ पे मैं टिडल का साइन लगाऊँ, ठीक है, और मैं इसको सेव करूँ और मैं इसको रिफ़्रेश करूँ तो ये देखें हमारा जो स्टाइल है वो रिमूव हो गया। अब जैसे ही मैं यहाँ पे स्पेस लगाऊंगी इसके साथ, क्योंकि इसके पहले भी स्पेस होनी ज़रूरी है और आगे भी स्पेस होनी ज़रूरी है। तो जैसे ही मैं रिफ़्रेश करूँगी तो अब जो है हमारा जो स्टाइल है वो अप्लाई हो गया। तो इसका मतलब सिंपल यही है कि जो हमारा जो वैल्यू आपने सेलेक्ट की है एट्रीब्यूट की, उसके आगे और पीछे जो है वो स्पेस का होना ज़रूरी है। ये तमाम हमारे एट्रीब्यूट्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं सिलेक्ट करते हुए अपने एट्रीब्यूट्स को स्टाइल देने के लिए। तो एक्सप्लोरर टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब करें ताकि तमाम वीडियोज़ जो हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें।